हेलो एवरीवन। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 के सिविक्स का चैप्टर 3, जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट क्लियर कर लिया था। सोशल डिफरेंसेस क्या होता है, सोशल डिवीज़न क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि सोशल डिवीज़न पर पॉलिटिक्स क्या क्या होती है, जिसमें हम लोग दो पार्ट देखेंगे, रेंज ऑफ आउटकम्स और उसके बाद 3 डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में हम 3 फैक्टर्स है वो देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा नॉइस प्रॉब्लम होगा बैकग्राउंड का, तो उसके लिए पहले ही सॉरी। और अगर पिछला वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको पूरा चीज़ समझ में आता है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा समझ आया कि नहीं आया। अगर कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पॉलिटिक्स दो पार्ट में होता है। पॉलिटिक्स दो आउटकम्स है पॉलिटिक्स का, ठीक है। सोशल डिवीज़न पर जो होता है, पहला क्या रेंज निकलता है, मतलब आउटकम्स क्या क्या निकलता है सोशल डिवीज़न के ऊपर। अगर पॉलिटिक्स किया जाता है तो उसका क्या क्या आउटकम्स निकल सकता है, उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, ठीक है। रिजल्ट क्या हो सकता है अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे सोशल डिवीज़न के बेसिस पर तो। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। सोशल डिवीज़न के बेसिस पर अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखिए, आउटकम्स में क्या हो सकता है। आउटकम्स में हो सकता है कि वहाँ पर वायलेंस भी फैल जाए। हो सकता है कि किसी दो कम्युनिटी के आप जो उठा रहे हैं, मान लो कि कम्युनिटी ए है और कोई कम्युनिटी बी है, ठीक है। ये वीकर सेक्शन है और ये है रिचर सेक्शन। तो मान लो कि ये वीकर सेक्शन का जो प्रॉब्लम्स उठाया गया पॉलिटिक्स में, उस प्रॉब्लम्स की वजह से रिचर सेक्शन को लॉस हो रहा है या फिर उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, उन लोगों के इंटरेस्ट को अपोजिट जा रहा है, ठीक है। इनका जो इंटरेस्ट है, मतलब इनकी जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को जब पॉलिटिक्स में उठाया गया कि अब इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, तो उसकी वजह से इनको दिक्कत हो रहा है रिचर सेक्शन को। तो वहाँ पर क्या होगा कि वीकर सेक्शन और रिचर सेक्शन के बीच में लड़ाई हो जाएगा। लाइक मान लो कि SC ST है, ठीक है। अगर तुम SC के इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो और उसके वजह से ST को कोई दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, दोनों कम्युनिटी में लड़ाई हो जाएगा, है ना। तो आउटकम्स वायलेंस में भी हो सकता है, वायलेंस का रूप भी ले सकता है। लेकिन अगर इन लोगों के ग्रीवियंसेस को जो सोशल जो डिवीज़न वाले लोग हैं, सोशल डिवीज़न वाले लोग हैं, उनके अगर ग्रीवियंसेस को, उनके प्रॉब्लम्स को अगर पॉलिटिक्स में उठाया जाएगा तभी ना उन पर फोकस जाएगा। नहीं अगर उठाया जाएगा तो क्या होगा, उन पर कोई ध्यान नहीं देगा। उनके बात को कौन आगे ले जाएगा। उन लोग के पास ना एजुकेशन होती है, ना कोई फैसिलिटी होती है, तो उनके बात को आगे कौन लेके जाएगा, दुनिया के सामने उनके बात को कौन लाएगा, उनके सिचुएशन को कौन लाएगा। दिक्कत हो जाएगा वहां पर। क्योंकि जिनके पास पैसा होता है लोग उनका बात सुनते हैं, उनका बात नहीं सुनते जिनके पास पैसा नहीं होता है, या फिर जो बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं। अब देखो, पूरा उठाने वाले को उस पर क्या कोई फोकस करता है, नहीं करता है। लेकिन अगर वहीं पर कोई सेलिब्रिटी आ जाएगा तो क्या करेगा, लोग तुरंत ऑटोग्राफ वगैरह लेना शुरू कर देगा। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंसेस है समाज का, कि जो लोग अच्छे नहीं दिखते अपीयरेंस से या फिर पैसे से, उन पर सोसाइटी ध्यान नहीं देती है। और जो लोग अच्छे दिखते हैं पैसे से या फिर अपीयरेंस से, उन पर सोसाइटी ध्यान देती है। तो जिन लोगों पर सोसाइटी ध्यान नहीं दे रही है, उन पर ध्यान दिलवाने के लिए पॉलिटिक्स काफ़ी ज़रूरी है। देखो क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पर क्या होता है, जो नेता लोग होते हैं वो भाषण देते हैं, वो देखते हैं पर्टिकुलर की किस कोई कम्युनिटी है, कोई सेक्शन है, तो वो उसमें कौन से नीचे तबके का सेक्शन है और उसका क्या प्रॉब्लम है, उन्हीं के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लोग बताते हैं, उनका पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम रोड बनवा देंगे, आप गरीब लोग हैं ना, आप लोग को हम सब्सिडी दिलवाएंगे गैस सिलेंडर वगैरह पर, आप लोगों के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री करवा देंगे, फिर आप लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे, है ना। तो क्या हो रहा है कि जो सोशल डिवीजन है उसी पर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, उसको एजेंडा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर तो सोशल डिवीजन अच्छा हो गया पॉलिटिक्स वाले में, हुआ ना, कि अब उन लोग का जो बैकवर्ड थे लोग, उन लोग को प्रॉफिट का काम करवाया जा रहा है ना। तो उन लोग के लिए तो अच्छा हो गया। तो देखो, वायलेंस भी हो सकता है, नॉन वायलेंस भी हो सकता है, ठीक है। एक्सप्लॉइटिव भी हो सकता है, नॉन एक्सप्लॉइटिव भी हो सकता है। तो आउटकम्स बहुत सारे तरीके से निकल सकता है। और दूसरा ये है कि आउटकम्स में मान लो कई बार क्या होता है कि लोग किसी एक पार्टी को वोट करने लगते हैं कि
वो मेरे कास्ट का है तो मैं उसे वोट करूंगा, भले वो काम अच्छा करे या ना करे अच्छा काम। बस क्या बेसिस बन जाता है कि मेरे कास्ट का है या मेरे रिलीजन का है या मेरे मोहल्ले का है या मेरे शहर का है, तो हम उसको वोट करेंगे, है ना। ये मेंटेलिटी हो जाती है। और एक मेंटेलिटी ऐसी भी हो जाती है कि जो नेता बनता है वो बोलता है कि हमको उस लोगों ने वोट किया ना, तो हम उसी लोग को ध्यान देंगे, बाकी को नहीं देंगे। मतलब बना तो वो पूरे एरिया का है, लेकिन ध्यान किस पर देगा, जिसने सिर्फ वोट दिया है। तो आउटकम्स बहुत सारे निकल सकते हैं सोशल डिवीजन के। तो सोशल डिवीजन को पॉलिटिक्स में लाना गलत नहीं है, सही है, हेल्दी है। क्योंकि अगर नहीं लाया जाएगा तो जो बैकवर्ड लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोग कैसे अपना अपलिफ्टमेंट करेगा। उन लोगों के पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो उन लोग का अपलिफ्टमेंट करने के पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। हर जगह सोशल डिवीजन है, हर जगह सोशल डिफरेंसेस है, किसी भी कंट्री में चले जाओ। पिछले वीडियो में बताया था ना कि सोशल डिफरेंसेस कब सोशल डिवीजन का रूप लेता है। चाहे कंट्री छोटी हो, जगह छोटा हो या जगह बड़ा हो, सोशल डिफरेंसेस हर जगह होता है। समझ में आया। तो आउटकम्स बहुत सारे तरीके से हो सकता है। अब डिटर्मिनेंट्स पर आ जाओ कि क्या क्या फैक्टर है जो पॉलिटिक्स पर इफेक्ट डालता है। सोशल डिवीजन का जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको कैसे कोई अफेक्ट करता है कि अच्छा होगा या बुरा होगा। ठीक है, मतलब ये जो आउटकम्स निकल रहा है तो आउटकम अच्छा निकलेगा पॉलिटिक्स करने का सोशल डिवीजन के आधार पर, बेसिस पर, या फिर आउटकम खराब निकलेगा, मतलब मारपीट होगा या आराम से लोग रहेगा सुकून से। तो देखो, पहला है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। लोग खुद को कैसे देखते हैं। रह रहे इंडिया में और खुद को मान रहे हैं कि हम इंडियन नहीं हैं, हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, हम कोई एक कास्ट के हैं, हम किसी एक बैकवर्ड क्लास के हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे कि हम इंडियन हैं या फिर हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट के सिटीजन हैं, ये नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर सिंगल आइडेंटिटी लेकर चले लोग कि हम लोअर कास्ट के हैं या फिर हम किसी, जैसे वहां का देखो नॉर्दर्न आयरलैंड का, वहां पर क्या था कि थे क्रिश्चियन ही लोग, लेकिन मान क्या रहे थे कि हम कैथोलिक है, हम प्रोटेस्टेंट है, हम कैथोलिक है, हम प्रोटेस्टेंट है। तो वहां पर क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। लेकिन अगर वहीं पर अगर सारे लोग मान लेते कि हम ठीक है कैथोलिक है, लेकिन कैथोलिक होने के साथ साथ हम क्रिश्चियन हैं, कैथोलिक होने से ज्यादा क्या है कि हम क्रिश्चियन हैं, तो वहां पर क्या होता, कन्फ्लिक्ट नहीं होता, है ना। यानी कि मल्टीपल आइडेंटिटी अगर ली उन्होंने कि कैथोलिक है, ठीक है, क्रिश्चियन है, मेन बात है ना, कि क्रिश्चियन है, मल्टीपल आइडेंटिटी हो गया तो लड़ाई नहीं हुआ। और सिंगल आइडेंटिटी लेकर चला कि कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, तो वहां पर क्या हुआ, लड़ाई हुआ। तो कन्फ्लिक्ट कहाँ होगा, आउटकम कहाँ का खराब होगा, लड़ाई वाला कहाँ का होगा, जहां पर सिंगल आइडेंटिटी लेगा। ठीक है ना, जो इंडिविजुअल है या सोसाइटी है, ठीक है, मतलब जो एक इंसान है या पूरा सोसाइटी है, समाज है, अगर वो सिंगल आइडेंटिटी लेगा तब वायलेंस होगा। अगर मल्टीपल आइडेंटिटी लेगा कि हम इंडियन हैं, हम इस स्टेट में रहते हैं, तो ये सारे स्टेट वाले मेरे भाई बहन हो गए, मतलब है ना, भाई बंधु हो गए, या फिर और मतलब ऐसे ही ढेर सारा अगर आइडेंटिटी लेगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वायलेंस नहीं होगा। अब दूसरा आ जाए, हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी का डिमांड है, कोई बैकवर्ड क्लास है, वो चाहता है कि भैया रोजगार दिला दो। अब पॉलिटिकल लीडर जो है उसको अच्छे तरीके से उठाना चाहिए था डिमांड, लेकिन वो गलत तरीके से उठा दिया। मतलब उसको सरकार के आगे डिमांड रखना चाहिए था कि इन लोग को भी रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन वो कैसे उठा देगा डिमांड कि जो बड़े बड़े लोग हैं या फिर जिनको रोजगार मिला हुआ है, जो अच्छे फैमिली अच्छे कमा रहे हैं, उनके रोजगार में से इस निकाल कर उनका जॉब में से निकाल कर इन लोग को जॉब दे दो। वहां पर लड़ाई हो जाएगा। वो लोग अपना जॉब कर रहा है ना, उन लोगों को करने दो, इन लोग को और मतलब उसमें और ज्यादा एरिया बढ़ाओ जॉब का, उसमें जॉब दिलवाओ। लेकिन उन लोग का जॉब खाली करवा के इन लोग को जॉब दिलवाना, ये गलत हो जाएगा, होगा ना। और वहीं पर अगर कोई नेता क्या करता है कि इन लोगों के लिए नया जॉब दिलवाता है इन लोग को, या एक्स्ट्रा जॉब क्रिएट करवाता है, इन लोग को जॉब दिलवाता है, तो वहां पर क्या होगा, लड़ाई नहीं होगा। तो यही है कि डिमांड कैसे उठा रहा है कोई नेता, किसी कम्युनिटी का डिमांड कैसे उठा रहा है, मतलब पॉलिटिक्स में कैसे डिमांड ला रहा है। अब देखो, अगर मान लो कि बोल रहा है कि एजुकेशन जरूरी है, बैकवर्ड क्लास का एजुकेशन जरूरी है, तो ठीक है एजुकेशन दो, लेकिन उनके एजुकेशन के वजह से किसी और का एजुकेशन खराब मत करो, किसी और का काम खराब मत करो, है ना। तो
इसमें क्या होना चाहिए कि एक का इंटरेस्ट की वजह से दूसरे के इंटरेस्ट को ठेस ना पहुंचे। मतलब एक के लिए अगर भलाई का काम कर रहे हो तो दूसरे के लिए बुराई का काम ना बने, उसको अच्छे से सॉल्व करो और सॉल्व करके उसके डिमांड को अच्छे से उठाओ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेगी। ये जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, इनके मुद्दे पर गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेगी, गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी, वो भी एक मेजर फैक्टर है आउटकम्स डिसाइड करने में। ठीक है, मान लो कि अगर गवर्नमेंट किसी बैकवर्ड क्लास है, उसका डिमांड है कि कम से कम स्कॉलरशिप दे दो ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके, या फिर बिजली बत्ती करवा दो, या घर ही बनवा दो हमारे लिए, हम लोग रह लेंगे, छोटा घर भी रहेगा, हम लोग रह लेंगे, या फिर जॉब ही दिलवा दो। ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, आप लोग को हम जॉब देंगे तो सरकार को घाटा पड़ेगा और सरकार का जो नेशनल इनकम है उसमें दिक्कत हो जाएगा, हमारा सरकार का खजाना खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो लोग अपने आप को अलग समझने लगेंगे, बोलेंगे हम लोग इस देश के नहीं, इसीलिए ना सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, या फिर सरकार हमारे पार्टी का आदमी नहीं इसलिए हमारी बात नहीं सुन रहा है। ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, लोग सरकार के अगेंस्ट में हो जाएंगे, फिर वहां पर मारपीट वायलेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमें वायलेंस नहीं फैलाना है, नॉन वायलेंस रखना है। तो अगर कोई डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल से हटकर है, कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर है, उसे सॉल्व करो, ना कि उसे खत्म करो, उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, अगर कोई कम्युनिटी डिमांड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है तो ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर होकर अगर कोई डिमांड कर रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालो, रद्द मत करो। ठीक है, और अगर जरूरत है रद्द करने की तब रद्द करो। समझ में आया? तो गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है ना उनके डिमांड पर, ये भी एक मेजर फैक्टर है आउटकम्स निकालने में। होप सो क्लियर, समझ में आ गया होगा सब कुछ। जो अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखो समझ में आ गया है, ऐसे पता चलेगा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताओ क्या नहीं समझ में आया है, हम बता देंगे, उसको समझा देंगे अच्छे से। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जेंडर रिलीजन वाला। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो।